ओम शांति। 13 मई 2023 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करो। पवित्रता के मैनर्स धारण करो और दूसरों को कराओ। प्रश्न: कौन सी जादूगरी बहुत फर्स्ट क्लास जादूगरी है? कैसे? उत्तर: ईश्वरीय जादूगरी फर्स्ट क्लास है, क्योंकि इससे नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते, पतित से पावन बन जाते। यह जादूगरी बाप ही सिखलाते हैं। बाबा कहते, बच्चे सिर्फ फॉलो करो तो तुम राजाओं का राजा बन जाएंगे। आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। पुराना तन मन धन इंश्योर कर दो तो नया मिल जाएगा। ऐसा सौदा संगम पर बाप ही सिखलाते हैं। गीत: आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, दूसरे तरफ तुम बच्चे हो ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते और तुम बच्चे ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। जितनी भक्ति की सीढ़ी चढ़ते हैं उतना नीचे आते हैं। फिर जितना ज्ञान की सीढ़ी चढ़ेंगे उतना सद्गति को पाएंगे। भक्त भी पहले अव्यभिचारी होते हैं, पीछे व्यभिचारी बनते हैं, फिर बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में चले जाते हैं। कुछ भी नहीं समझते, गाते भी हैं हम घोर अंधियारे में हैं। सतगुरु बिगर घोर अंधियारा है। गुरु तो यहाँ बहुत हैं। अब सच्चा गुरु कौन है? साधु संत महात्मा भक्त आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं। शास्त्र वेद उपनिषद पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान जब आएंगे तब ही आकर हमारी सद्गति करेंगे। सद्गति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे रोशनी में आए हो, पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा बाप को याद करता है और ज्ञान धारण करता है, उतना उनका अज्ञान अंधेरा विनाश हो जाता है। रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है। तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कोई सुरमा नहीं है, यह ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परम पिता परमात्मा के साथ, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार हैं और कोई मनुष्य मात्र का सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा के साथ योग है नहीं। तुमको भी बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए भी
दैवी मैनर्स चाहिए। इस समय सबके मैनर्स आसुरी हैं। परमपिता परमात्मा के गुण गाए जाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है, फॉरएवर है। उनका यह पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का अविनाशी पद हो नहीं सकता। भल अभी तुम ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूँ। तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता, नहीं तो खेल कैसे चले। तुम फॉरएवर नहीं बन सकते हो। 21 जन्म के लिए तुम बनते हो। 21 पीढ़ी गाए हुए हैं। तुम फॉरएवर बनो, यह कायदा नहीं है। मैं हूँ ही एवर प्योर, रहता ही हूँ परम धाम में। मेरे पास ज्ञान, पवित्रता आदि है ही है। तुम भूल जाते हो तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं। और कोई ऐसे कह न सके कि मैं परम धाम से आया हूँ। मुझ बाप को याद करो। भल सन्यासी अपने को परमात्मा भी कहलाते, परंतु ऐसे नहीं कह सकते कि मैं परम धाम से आया हूँ, अब मुझे याद करो। इन महावाक्यों की कोई कॉपी नहीं कर सकते। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको राजाओं का राजा बनाने। अब बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अशुद्ध मैले भी बन जाते हैं। बाप आकर मैले कपड़ों को साफ करते हैं। आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने कितना मैला बना दिया है। एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर की बात है। अब बाप आकर आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो उझाई हुई है वो योग से जग जाएगी। स्मृति दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में भेजा था, माया ने मैला बना दिया है। अब तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ। आत्मा को कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझ बाप को याद करो तो आत्मा साफ हो जाएगी। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा। तत्व आदि भी सतो प्रधान हो जाते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मुझे याद करो तो मेरे पास पहुंच जाएंगे। इस पुरानी दुनिया में कोई चीज बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं। जैसे नई दिल्ली कहते हैं, परंतु दुनिया तो पुरानी है ना। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग पुरानी दुनिया से बिल्कुल हट जाना चाहिए। तुम आत्माओं को स्वीट होम में जाना है। अब अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े और बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी।
मनुष्य तो अनेकों को याद करते हैं, कोई गुरु को, कोई श्री कृष्ण को, परंतु यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण आदि कहाँ गए। यह भी नहीं जानते कि पुनर्जन्म सबको लेना है जरूर। यह रस्म सृष्टि के आदि से चली आ रही है। सतयुग आदि में देवी देवता थे, तो जरूर पुनर्जन्म भी वहां से शुरू हुआ होगा। पहले पहले है श्री कृष्ण फर्स्ट पावन मनुष्य, उनकी महिमा ज्यादा है। लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि श्री कृष्णपुरी कहाँ है। वैकुंठ कहते हैं, परंतु सतयुग का किसको पता ही नहीं है। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। वह नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। श्री कृष्ण तो सतयुग में था। तुम जानते हो, यह जगत अम्बा, जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है, अब है कंसपुरी। यह आसुरी नाम है, वहाँ है दैवी संप्रदाय, यहाँ है आसुरी संप्रदाय। यह नाम सिर्फ गीता में है और कोई शास्त्रों में हो ना सके। बाप बैठ संगम पर समझाते हैं, तो बाप है रचयिता, उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तुम गाते भी हो, बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। पावन सृष्टि को रचकर पतित दुनिया का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रचते हैं, फिर शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश होता है। यह बातें और कोई नहीं जानते। अब तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो। तुम देखते हो, मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं तो कोई फट भी पड़ते हैं। इतने तो अजामिल जैसे पापी हैं जो बिल्कुल साफ नहीं होते। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे मोस्ट बिलवेड बाप और मोस्ट बिलवेड सुख धाम को याद करो। यह है अति दुख धाम। सभी त्राही त्राही करते हैं, एक दो को मारते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। बाप तो है लिबरेटर। तुम जानते हो, बाबा आया है इन पर्टिकुलर, खास हम बच्चों को और सभी को इन जनरल आम शांति धाम ले जाते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनको यह नशा है। यह पढ़ाई भी कम नहीं है, पढ़ाते भी देखो किसको हैं। अजामिल जैसे पाप आत्माओं को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि तुमको दैवी गुण धारण करना है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है। यह पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सुनाते हैं। सन्यासी तो घर बार चुड़ाते हैं, तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, परंतु पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। वह है हद का सन्यास, यह है बेहद का। सन्यासियों को बहुत मान मिलता है,
यहाँ तो कोई सन्यासी आते हैं तो उनको कहा जाता है पहले ड्रेस बदली करो, स्त्री को जाकर ज्ञान सुनाओ, बहुत आकर तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। माताओं के बिगर उन्हों का उद्धार हो नहीं सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देती हो। बाकी चरणों में गिरने की कोई बात नहीं है। कोई नमस्ते व राम राम कहते हैं तो जवाब देना होता है। बाप भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, परंतु श्रीमत पर भी चलना पड़े। इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। जैसे राम और रावण का चित्र है, कृष्ण का भी चित्र है, नरक को लात मार रहा है, स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाबा बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, परंतु विरला कोई यह व्यापार करते हैं। बाप को तन मन धन दे नया लेते हैं। यह फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाप कहते हैं तुम आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। फिर स्वर्ग में राजाई करेंगे, इसलिए इनको सौदागर और जादूगर भी कहते हैं। पतित को पावन बनाना यह ईश्वरीय जादूगरी है। बाप कहते हैं नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाओ। कैसे फर्स्ट क्लास जादूगरी है, प्राप्ति बहुत है। बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो फादर करो। यह बाप ब्रह्मा बाबा अधर कुमार है, मम्मा कुंवारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़ी। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं। वैसे लौकिक में बहन को वर्षा नहीं मिलता है, भाई को मिलता है। यहाँ तुम सबको मिलता है, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो। बाप कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो यह भाई बहन का नाता टूट जाता है। वहाँ है बाप और बच्चों का नाता। इसलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। ब्रदरहुड है, फादरहुड होता नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान ने बहुत नुकसान किया है। अब तुम बच्चों को बाप को याद करना है। ऐसे नहीं कोई योग में बिठाए। तुमको लक्ष्य मिला हुआ है, मुरली सुनकर फिर चलते फिरते योग में रहना है। यात्रा है, जा रहे हैं। 8 घंटा भल सर्विस करो, वह भी छूट है, बाकी टाइम देना है। मुख्य बात है पवित्रता की। 1-2 को पतित बनाते आदि मध्य अंत दुखी किया है। अब बिल्कुल झाड़ सड़ गया है। बाबा आकर सड़े हुए झाड़ को दैवी झाड़ बनाते हैं। अब श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं तो ब्रह्मा भी बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, और तुमसे गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा।
ऐसी गारंटी और कोई कर ना सके। वह तो सिर्फ अपने ऊपर बड़े बड़े टाइटल रखा लेते हैं। अब तुमको अथॉरिटी मिली है, तुम समझा सकते हो कि जगत गुरु है एक, वही सबकी सद्गति करते हैं। ऐसे सुखदाता बाप को कोई जानते नहीं। अगर बाप को जाने तो प्रॉपर्टी को भी जान जाए। अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अंतमति सो गति के लिए पुरानी दुनिया से दिल हटाकर अपना मुख मोड़ लेना है। अपने स्वीट होम को याद करना है। दूसरा, सौदागर बाप से सच्चा सौदा करना है। तन मन धन सब इंश्योर कर फॉलो फादर करना है। वरदान, हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम भव। किसी भी प्रकार की हद की दीवार को पार करने की निशानी है। पार किया, उपराम बना। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला। ऐसी उड़ती कला वाले कभी भी हद में लटकते व अटकते नहीं। उन्हें मंजिल सदा समीप दिखाई देती है। वे उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर आएंगे। बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा। कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं, सदा स्वतंत्र होंगे। स्लोगन, अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों से धोखा नहीं खाएंगे। ओम शांति।